अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट की बातें खालिद के साथ, जहाँ क्रिकेट की बातें होंगी हक से। तो फाइनली आज जो है पीसीबी ने पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो स्क्वाड पढ़ के सुना देता हूँ कि किस किस को जो है जगह मिली है। सबसे पहले कैप्टन शान मसूद, फिर आते हैं जो सरप्राइज़ भी है सबके लिए, साउथ शकील जो हैं वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के। और आमिर जमाल जो है वो है तो है, लेकिन सब्जेक्ट टू फिटनेस है। तो अभी उनका पता नहीं है कि उनकी फ़िटनेस अभी रिहैब में होंगे। तो जैसे ही अगर फ़िट हो जाते हैं तो इस स्क्वाड में आ जाएंगे, अगर नहीं होते तो फिर जो है इनको जगह नहीं मिलेगी। फिर हैं अब्दुल्ला शफ़ीक, बहुत अच्छे ओपनर हैं। इब्रार अहमद, बाबर आज़म, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, ये आ गए हैं दोबारा टेस्ट स्क्वाड में। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे। नसीम शाह, साइम अयूब, ये भी एक सरप्राइज़ इंक्लूजन है। सलमान अली आगा, सरफराज अहमद विकेट कीपर, और शाहीन शाह अफरीदी। तो ये 17 मेंबर स्क्वाड है पाकिस्तान का। और इस पे जो है ना एनालिस करते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है वो बात करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में जो है वो एक चीज़ देखने में मिलती है कि इसमें जो है इमामुल हक इस टीम में जो है वो नहीं है। इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया है, और बनता भी है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी कोई ख़ास नहीं थी। हालांकि किसी की भी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन इमाम की जो है वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी इनकी परफॉर्मेंस में। तो मैं समझता हूँ कि सही किया उनको ड्रॉप करके। और फिर जो है वो एक चीज़ इसमें जो है वाज़ेह है कि इसके अंदर एक शाहीन शाह, नसीम शाह 2, मोहम्मद अली 3, मीर हमज़ा 4, खुर्रम शहजाद 5, और आमिर जमाल 6। तो 6 फास्ट बॉलर्स ये हम लोग पाकिस्तान में ये मैचेस होंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में होंगे जो इतने फास्ट बॉलर, 6 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की पिचेस पे, ये कैसे हो सकता है भाई? ये समझ से बाहर है। और एक ही स्पिनर, इब्रार के अलावा कोई आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है इस स्क्वाड में। एक आगा सलमान ही है जो पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक करते हैं, बाकी आपके पास कोई स्पिनर नहीं है। तो अब ये थोड़ा शॉकिंग है सबके लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए भी, कि इतने सारे फास्ट बॉलर पाकिस्तानी पिचेस पे मतलब कैसे इफ़ेक्टिव होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर इन्होंने जो पिंडी में मैच है, कराची में मैच है, अगर ये पिचेस इन लोगों ने दोनों ग्राउंड में रोड बना दिए जैसे बनते हैं, तो इन सब का जूस निकल जाएगा। इन सब फास्ट बॉलर का जूस निकल जाएगा, मार मार के बेकार हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि कैसे ये किस तरह किस स्ट्रेटजी के तहत जो है इतने फास्ट बॉलर इस स्क्वाड में जो है डाले गए हैं। अब ये अब जो न्यू हमारे पीसीबी में जो क्यूरेटर हैं, पिच क्यूरेटर, वो बाहर से मंगवाया है, ऑस्ट्रेलिया से मेरे ख्याल से मंगवाया है बंदा। तो उसने मीटिंग्स तो की हैं जो हमारे लोकल हैं, जो पिचेस बनाते हैं। अब देखते हैं कि पिचेस जो हैं वो फास्ट बॉलिंग को हेल्प करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि स्क्वाड को देख के तो यही लग रहा है कि ये जो स्क्वाड खेल जहाँ खेलेगा वो जो पिचेस होंगी वो फास्ट बॉलिंग को बहुत हेल्प करेंगी, बहुत मदद करेंगी। अगर ऐसा है
तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत बेहतरीन, क्योंकि बांग्लादेश फास्ट बॉलिंग में इतना जो है वो अच्छा नहीं है। उनका जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है वो नॉर्मल ही है, कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। उनके जो स्पिनर्स हैं वो अच्छा है और अच्छे हैं, वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अपने होम ग्राउंड में, अपनी होम पिचेस में भी वो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते हैं और जीतते हैं उसमें। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है अगर पिचेस फास्ट बॉलिंग को हेल्प करेंगी तो। और मैं यही कहता हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ भी जो है वो फास्ट बॉलिंग है, तो वाई नॉट यार, फास्ट बॉलिंग पिचेस होनी चाहिए। तो मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बता बता के थक गया हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। होम ग्राउंड में वो मतलब अपने जो स्ट्रेंथ है हमारी, जो जिस चीज़ से हम एडवांटेज ले सकते हैं वो हमारी फास्ट बॉलिंग है। स्पिनर्स हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी। ले देख के एक इब्रारी है और एक नुमान अली होते थे चाचा, उनको भी निकाल दिया है। तो अब उनको क्यों निकाला ये समझ से बाहर है। ये क्या, उनकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जो श्रीलंका के साथ सीरीज़ हुई थी। तो उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 6-7 विकेटें ली थी तो एक मैच के अंदर। तो ये समझ से बाहर है कि उनको क्यों निकाला। लेकिन इतने फास्ट बॉलर्स अगर इन्होंने रखे हैं तो इसका मतलब है कि पिचेस भी जो है फास्ट बॉलिंग को हेल्प करेंगी। अगर इन्होंने वही अपनी रिवायती रोड पिचेस बनाई तो फिर ये स्क्वाड फिर बिल्कुल ही बैकफायर कर जाएगा। तो फिर उससे अच्छा कि आप एक स्पिनर ही रख लेते हैं। लेकिन जितना भी स्क्वाड है ये, इसमें जो है सारी सिलेक्शन सही लग रही है अगर जो है वो फास्ट बॉलिंग की पिचेस बनती हैं तो। वरना तो ये बैकफायर ही करेगा, क्योंकि एक स्पिनर ही रखा है आपने, 2 स्पिनर तो कम से कम होने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने जो है फास्ट बॉलिंग पे गए हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे गए हैं, तो पिचेस भी उस हिसाब से बनानी चाहिए। अब देखते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान आता भी है कि नहीं है, क्योंकि ये सीरीज़ का सुनने में आ रहा है कि डेंजर में है बांग्लादेश में। आपको पता है हालात कैसे हैं, तो अब वहाँ पे हालात काफ़ी जो है बुरे चल रहे हैं, उनके सारा निज़ाम ख़त्म हो गया है। तो अब वो लोग किस तरीके से जो है वो अपनी टीम यहाँ भेजेंगे ये देखना होगा। और अगर बांग्लादेश आती है तो एक एक्साइटिंग सीरीज़ होगी। यहाँ पे जो है बैटर्स की भी बात कर लेते हैं हम लोग। बैटर्स में जो है शान मसूद, सऊद शकील वाइस कैप्टन। सऊद शकील वाइस कैप्टन बनाना इस सऊद शकील को, ये मुझे पॉजिटिव स्टेप लग रहा है। क्योंकि ये बंदा सही है। ये बंदा जो है वो इसमें डोमेस्टिक में भी जो है वो कैप्टनसी की हुई है, तो मेरे ख़्याल से ये अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि शाहीन तो बनना नहीं चाह रहे थे, जो उनके साथ हुआ, इतनी बड़ी ज़्यादती उनके साथ की गई कि एक सीरीज़ में ही उनको निकाल दिया गया। तो शाहुल शकील को जो है वाइस कैप्टन बनाना अच्छी बात है और ये अच्छा स्टेप है और पॉजिटिव स्टेप है। और आइंदा वाले दिनों में जब शान मसूद जब कैप्टनसी अपनी छोड़ेंगे तो साउथ शकील तब तक तैयार हो चुके होंगे। तो इन्होंने इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में लाजवाब परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इनकी अच्छी नहीं गई थी, लेकिन बाकी जो जितनी भी इन्होंने सीरीज़ खेली हैं वो बहुत अच्छी गई थी, बहुत स्कोर बनाए थे, डबल सेंचुरी है इनके नाम पे। तो इन्होंने जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हुई है, तो इनको वाइस कैप्टन बनाना मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है। फिर आ जाते हैं अब्दुल्ला शफ़ीक। अब्दुल्ला शफ़ीक तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। मेरे ख़्याल से उसको टी20 में भी होना चाहिए, वनडे में तो है और टेस्ट में भी है, तो टी20 में भी इसको होना चाहिए। बेहतरीन मतलब अगर बाबर आज़म के बाद कोई बैटर नज़र आता है तो वो अब्दुल्ला शफ़ीक ही है। इसकी टाइमिंग, इसके शॉट्स, इसकी हर चीज़ मतलब बेहतरीन है। और इसका डिफेंस तो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इतनी बेहतर नहीं गई थी इनकी, लेकिन कुछ 50s थी उसमें। तो ये है कि प्रोस्पेक्ट है, यंग टैलेंट है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, तो इसको चांस मिलना चाहिए। फिर बात आ जाती है, बाबर आज़म भी हैं। अब बाबर आज़म मतलब हमारे सबसे बेस्ट बैटर हैं अभी फ़िलहाल तो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही। अब इनसे कैप्टनसी थोड़ी टेस्ट क्रिकेट में छीनी है, तो देखते हैं अब क्या होता है इनके साथ।
ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इनकी भी इतनी अच्छी नहीं गुजरी थी। तो दुआ यही है कि बाबर आज़म जो है वो अपना फॉर्म वापस लेकर आएंगे और कैप्टनसी को भूल के और एज अ प्लेयर परफॉर्म करेंगे। फिर है कामरान गुलाम। कामरान गुलाम बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं और उनका जो है वो अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल में सिर्फ ये स्क्वाड्स में ही आते हैं, इन्हों को कभी चांस नहीं मिलता। तो ये है कि इस दफ़ा अगर इनको चांस मिलता है तो मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी जो शाहीन की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही थी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ही थी, बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे जो है इन्होंने अच्छे स्कोर किए थे। फिर आ जाते हैं मीर हमज़ा। मीर हमज़ा जो है वो अ, बहुत अच्छे डोमेस्टिक के जो है हमारे प्लेयर हैं। वहाँ पे डोमेस्टिक में इन्होंने विकेटों के अंबार लगाए हुए हैं। तो इनको तो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, तो इनको तो होना ही चाहिए था। फिर हैं मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को एक टेस्ट सीरीज़ दी थी इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ वो रोड बना के उनको जो उनका जो जूस निकाला है इंग्लैंड ने, मार मार के बिल्कुल साइड लाइन ही कर दिया था इनको। लेकिन ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कंडीशन इनको हेल्प करेंगी तो ये अच्छे वो बॉलिंग कर पाएंगे। बिल्कुल रोड पे जो है वो ये अच्छे बॉलर साबित नहीं होंगे, जो फ्लैटेस्ट जो विकेट्स बनती हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर इनको लिया है तो प्लीज़ 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 फास्ट बॉलिंग की पिचेस बनाएं, फास्ट बॉलर को हेल्प करें, इंशाल्लाह आप जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद हुरैरा जो है ये नाम बहुत अब अरसे से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है। ये बंदा जो है ये ट्रिपल सेंचुरीज़ बनाता है, डबल सेंचुरीज़ बनाता है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बिला किसी वजह के इसको स्क्वाड से निकाल दिया था, अब दोबारा लेकर आए हैं और होपफुली ये पहला टेस्ट खेले, क्योंकि जितना इसने परफॉर्म किया हुआ है पीछे, तो मेरे ख्याल से इसको अपना जो है टेस्ट डेब्यू करवाना चाहिए सीरीज़ में। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर अभी फ़िलहाल हमारे सबसे बेस्ट विकेट कीपर हैं, तो उनको होना चाहिए। और वो हैं भी नसीम शाह। अभी जितने भी हमारे फास्ट बॉलर हैं, सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर, सबसे बेहतरीन प्लेयर मैं कहूँगा परफॉर्मेंस वाइज, जो जो उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है हर तीनों फॉर्मेट में, बेहतरीन हमारे यंग टैलेंट हैं और ये बहुत बेहतरीन फ्यूचर जो है हमारे एक्सपेक्ट हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको देखते हुए, इनको खेलते हुए देखते हुए। तो मज़ा आएगा इनको जो है टेस्ट सीरीज़ में खेलते हुए देखने में। साइम अयूब जो है, इनको एक टेस्ट दिया था, सिडनी का टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ इन्होंने 30-40 रन बनाए थे। लेकिन अभी जो इनका फॉर्म चल रहा है T20 में, तो वो इतना कोई अच्छा नहीं है। अब देखते हैं इनको टेस्ट में मौका देते हैं कि नहीं देते, मुझे मेरे ख्याल से तो नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जो फॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो मेरे ख्याल से हुरैरा और अब्दुल्ला शफीक से इनको ओपनिंग करानी चाहिए पहले टेस्ट में। आगा सलमान बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ऑस्ट्रेलिया में भी और बाकी सीरीज़ में भी। तो ये एक ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं और तीनों फॉर्मेट में होने चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी हमारे ग्रुप के लीडर हैं, फास्ट बॉलिंग ग्रुप के लीडर, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इनकी भी मतलब कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, लेकिन होपफुली ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को जितवाएंगे। तो ये मेरा जो है रिव्यू था पाकिस्तानी स्क्वाड पर। तो अब ये वीडियो के लिए बस अब इतना ही। तो ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।